एक दिन सुनीता जी शॉक हो गई जब उन्होंने देखा कि उनकी बहू शायद असली नहीं है। उसे याद था कि उसकी बहू के कान के पीछे एक लाल तिल था, लेकिन जब से वो हॉस्पिटल से बच्चा होने के बाद आई थी वो तिल गायब था। अपने शक को कंफर्म करने के लिए सुनीता जी एक बुके लेकर घर आई। पहले तो उनकी बहू को परागकण से एलर्जी थी, लेकिन इस बार जब वो फूलों के पास गई तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी उनका बेटा राज बोलता है, माँ आपको पता है ना रिया को परागकण से एलर्जी है, फिर आप फूल क्यों लाई हो? सुनीता जी शांत से बोली, परागकण से एलर्जी? जरा देखो जरा, ये लगती है क्या किसी एलर्जिक इंसान जैसी? रिया तुरंत बोली, माँ मैं तो बस आपका स्वागत करने में बिजी थी, मुझे तो पता ही नहीं था आप फूल ला रही हो। सुनीता जी को ये बात बहुत अजीब लगी, पर उन्होंने सोचा शायद वो ज्यादा सोच रही है, इसलिए उन्होंने एक और टेस्ट करने का प्लान बनाया। जब रिया ध्यान नहीं दे रही थी तब सुनीता जी ने चुपके से बच्चे के बाल के साथ रिया के बाल भी निकाल लिए और हॉस्पिटल भेज दिए डीएनए टेस्ट के लिए। रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी थी, इसलिए वो चुपचाप रिया के बर्ताव पर नजर रखने लगी। घर लौटने पर उन्होंने देखा रिया ने बच्चे और बड़ों के कपड़े एक साथ वॉशिंग मशीन में डाल दिए। ये देखकर सुनीता जी और शॉक हो गई, क्योंकि असली रिया तो हर काम में बहुत परफेक्शन रखती थी। जब उन्होंने पूछा तो रिया बोली, कपड़े राज ने डाले थे माँ, मैं तो बस रिंस कर रही थी। पर सुनीता जी को पता था राज तो सुबह से घर से बाहर था। उन्होंने गुस्से में कहा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अंधी नहीं। रिया रोने लगती है, माँ मैं झूठ नहीं बोल रही। तभी राज वापस आता है और रिया उसे सब बताकर रोना शुरू कर देती है। राज माँ को डांट देता है, माँ आपको हर चीज में प्रॉब्लम क्यों लगती है, क्या जरूरत है इतना रिएक्ट करने की? सुनीता जी चुप हो गई और सोचा अब डीएनए रिपोर्ट का वेट करती। अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ महजों खेलने चली गई, पर थोड़ी देर बाद रिया बच्चा लेकर वहाँ आ गई। सिगरेट के धुएं के बीच भी वो बच्चा लेकर आ गई और सबके सामने माँ जी को खाना दिया। सब लोग बोले क्या प्यारी और संस्कारी बहू है, लेकिन सुनीता जी ने देखा रिया को बच्चा संभालना ही नहीं आता। वो उसे गलत तरीके से पकड़ रही थी और जब बच्चा रो रहा था तो वो सिर्फ पैनिक कर रही थी, उसे पता ही नहीं था क्या करना है। सुनीता जी को और शक हुआ कि ये औरत असली रिया नहीं है। तभी राज वहाँ आता है और माँ को फिर से टोक देता है, माँ आप क्यों इतना रिएक्ट कर रही हो, पहले आप ही तो उसके साथ अच्छे से थी, अब आप इतनी रूड क्यों हो गई? राज को लगा माँ का मूड चेंज हो गया है, शायद मेनोपॉज की वजह से। थोड़ी देर बाद रिया गलती से महजोंग टेबल पर गिर गई और माँ जी का पूरा गेम खराब हो गया। वो बोली, इतना सब कुछ क्यों कर रही हो तुम? रिया रोकर बोली, मैं तो बस गिर गई माँ, जान के थोड़ी ना। सुनीता जी ने सोचा शायद वो गलत थी, लेकिन शाम को घर पे एक पार्सल आया। जब सुनीता जी उसे लेने गई तो रिया दौड़ कर आई, वो मेरा पार्सल है। अंदर देखा तो महंगा परफ्यूम, लिपस्टिक और बैग निकला। सुनीता जी हैरान थी, घर का दूध और डायपर तो खत्म होने वाले थे, पर रिया ने लग्जरी सामान खरीदा। पहले वाली रिया तो कभी ऐसे पैसे बर्बाद नहीं करती थी। जब पूछा गया रिया बोली, बस बच्चा होने के बाद थोड़ा अपने लिए लेना चाहती थी माँ, मैं भी तो थक गई हूँ। वो रोना भी शुरू करती है, पर सुनीता जी ने कहा, अगर तू इतना ही बच्चे की फिक्र करती है तो उसके सिर के पीछे कौन सी बात नहीं देखी? ये सुनकर रिया बिल्कुल चुप हो गई। तभी हॉस्पिटल से कॉल आया, डीएनए रिपोर्ट रेडी थी। सुनीता जी तुरंत हॉस्पिटल गई और रिजल्ट देखकर उनका शक सच निकला। रिपोर्ट में लिखा था बच्चे का डीएनए रिया से मैच नहीं करता। सुनीता जी समझ गई कि ये औरत उनके घर में घुसकर उनकी असली बहू की जगह ले रही है। वो घर पहुंची, हाथ में रिपोर्ट थी, आंखों में गुस्सा और दिल में बस एक ही इरादा, अब ये नकली बहू का राज सबके सामने खोलना ही होगा।